प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सभी अध्ययन कर रहे थे नामिक प्रकरण का, और हमने इसका सामान्य परिचय देखा था प्रथम भाग में, और आज भी हम थोड़ा इस पे सामान्य रूप से ही चर्चा करेंगे। हमने पूर्व क्लास में इनको 6 लिंगों में विभाजित किया था। सुबंत के प्रकार देखे थे। सुबंत, अजंत और हलंत 2 प्रकार का होता था, तो उस तरीके से हमने इसके प्रकार देखे थे। और इसके साथ ही शब्द के 3 प्रकारों में शब्द के 3 प्रकार अपने देखे थे। कौन कौन से? सुबंत, तिङंत और अव्यय। ये 3 प्रकार आपने देखे। इन तीनों प्रकारों के बारे में मैंने बताया था कि इन तीनों प्रकारों की पद संज्ञा होती है। इन तीनों प्रकारों की क्या होती है? पद संज्ञा होती है, अर्थात इन तीनों को ही पद कहा जाता है। यानी सुख से बने हुए शब्द, तिंग से बने हुए शब्द और अव्यय शब्द, तीनों की क्या संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। हम इससे आगे बढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम अपन पद के बारे में विचार कर लेते हैं कि पद क्या होता है, संस्कृत भाषा में पद किसे कहा जाता है। तो देखिए, जो पाणिनि अष्टाध्यायी में स्पष्ट रूप से पद की परिभाषा दी गई है। किसके अंतर्गत? संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत। और संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत पद की परिभाषा देते हुए महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है? सुप्तिंगतम पदम। सुप्तिंगतम पदम, ये एक सूत्र बताया है। ये सूत्र क्या बताता है? पद संज्ञा करता है। तो सबसे पहले संज्ञा की बात अपन करें तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं कि जिससे किसी को जाना जा सके, अर्थात किसी के नाम को ही हम संज्ञा कह सकते हैं। तो ये जो पद संज्ञा किसकी हो रही है, इसी बात को हम यहां देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सुप्तिंगतम पदम है तो ये बना है, देखिए, सुबंतम, तिङंतम पदम श्याम, अर्थात सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा हो, अर्थात सुबंत और तिङंत पद कहलाते हैं। अब सुबंत क्या है और तिङंत क्या है, ये चर्चा का विषय अपना चल रहा था कि सुबंत क्या होते हैं और तिङंत क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सुप जिसके अंत में होता है वह कहलाता है सुबंत, और तिंग जिसके अंत में होता है वह क्या कहलाता है? तिङंत। सुप जिसके अंत में होता है वो सुबंत कहलाता है, और तिंग जिसके अंत में होता है वह तिङंत कहलाता है। अब बात आती है कि सुप क्या होते हैं और तिंग क्या होते हैं। तो सुप के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सुप है सु से लेकर के पै तक, और सु से लेकर के पै तक ये क्या होते हैं? ये होते हैं 21 प्रत्यय होते हैं। ये क्या होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं। आप सभी को मालूम है कि किसी भी शब्द के आप रूप चलाते हैं 7 विभक्तियों में, तो उसके कुल 21 रूप होते हैं, और इन 21 रूपों में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सुप प्रत्यय कहलाते हैं। यानी प्रथम प्रत्यय सु, प्रथम प्रत्यय सु, और लास्ट वाला प्रत्यय सुप है, उसका पैर लेने से सुप बनता है, और ये टोटल 21 होते हैं। उसी प्रकार से ये जो तिंग है, तिंग क्या होता है? तिंग होता है आपके, देखिए, जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप 10 लकारों में चलते हैं, और जो 10 लकार होते हैं, 10 लकार इनसे मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी तिंग से मिलकर के बने हुए होते हैं। धातु 2 प्रकार की होती है आपकी, एक होती है परस्मैपदी धातु और दूसरी होती है आत्मनेपदी धातु। तो प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं, तो परस्मैपदी के 9 रूप और आत्मनेपदी के 9 रूप।
यानी प्रत्येक लकार के 9 रूप होते हैं। तो प्रश्नपदी के 9 रूप और आत्मपदी के 9 रूप, कुल रूप होते हैं आपके 18 रूप होते हैं। तो 3 प्रत्ययों की संख्या है टोटल 18, यानी 30 से लेकर के 9 तक कितने प्रत्यय होते हैं? ये 18 प्रत्ययों में 9 तो प्रश्नपदी के और 9 ही आत्मपदी के प्रत्यय होते हैं। एक बार इनका विस्तृत अध्ययन हम कर लेते हैं। एक बार आपके सामने में इन प्रत्ययों का लिख देता हूं, प्रत्ययों को बोर्ड पे लिख देता हूं। देखिए सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय, सुप प्रत्यय देखिए सु एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए एक वचन में प्रथमा विभक्ति में कौन से प्रत्यय हैं? सु, औ, जस, ये प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय हैं। यानी प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लगेगा सु प्रत्यय, द्विवचन में लगेगा औ प्रत्यय और बहुवचन में लगेगा जस प्रत्यय। द्वितीय विभक्ति के हैं अम, औट, सस, ये द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय हो गए आपके। तृतीय विभक्ति के प्रत्यय हैं ता, भ्याम, विस। फिर आपके हैं ने, भ्याम और व्यस, ये आपके चतुर्थ विभक्ति के प्रत्यय होंगे। ये तृतीय विभक्ति के प्रत्यय। फिर पंचमी विभक्ति के प्रत्यय हो गए नसी, भ्याम और व्यस, ये पंचमी विभक्ति के प्रत्यय हो गए। अब षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय हो गए आपके णस, ओस और आम, ये षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय हो गए आपके। और अब लास्ट षष्ठी विभक्ति के प्रत्यय अपन देखते हैं नी, ओस और सु, ये सप्तमी विभक्ति के प्रत्यय हो गए। तो ये जो सातों विभक्तियों के प्रत्यय है, इन 21 प्रत्ययों की देखिए सु की, अम की, टा की, ने की, नसी की, नस की और नि की, इनकी एक वचन संख्या होती है। औ, ओट, भ्याम, भ्याम, व्याम, ओस, ओस, इनकी द्विवचन संख्या होती है। जस, सस, भिस, व्यस, भ्यस, आम और सुप, इनकी बहुवचन संख्या होती है। अर्थात जितने भी आप देखते हैं संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द प्रयुक्त होते हैं वो सभी इन प्रत्ययों से बनकर ही बनते हैं। इन 21 प्रत्ययों के सहयोग से ही वो शब्द बनते हैं। इन 21 प्रत्ययों के सहयोग से उन शब्दों का निर्माण होता है। अब इन 21 प्रत्ययों में पहला सु प्रत्यय उठा लीजिए आप, और लास्ट वाला जो सु प्रत्यय है उसका पै उठा लीजिए, तो ये क्या हो गया? सु और पै। इसी वजह से इनको क्या हो गया? ये प्रत्याहार हो गया। क्या हो गया? प्रत्याहार, यानी सुप प्रत्याहार हो गया। अब इस सुप प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया? सु से लेकर के पै तक, ये सु से लेकर के और इस पै तक टोटल कितने प्रत्यय हो गए? 21 प्रत्यय हो गए। इन 21 प्रत्ययों की क्या संज्ञा होती है? सुप संज्ञा होती है। और ये 21 प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं, ये 21 सुप प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं, उसकी क्या संज्ञा होती है? सुबंत संज्ञा होती है। अर्थात उसको क्या कहा जाता है? सुबंत कहा जाता है। एक बार मैं इसका उच्चारण कर लेता हूं। सुओजस, अमोसस, टाभ्याम विस, नेभ्याम व्यस, नसीभ्याम व्यस, णसोस आम और नी ओस सुप, ये टोटल 21 प्रत्यय होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप धातु रूप में आप देखते हैं, धातु रूप में जो प्रत्यय लगते हैं उनको क्या कहते हैं? तिंग प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिंग प्रत्यय। वो तिंग प्रत्यय क्या है? ये तिंग प्रत्यय
अब ये तीन प्रत्यय क्या होते हैं? ती से लेकर के न, ये तीन प्रत्यय होते हैं। तो मैंने बता दिया था कि आपको प्रश्नपदी धातु दो प्रकार की होती है, एक तो प्रश्नपदी धातु और एक आत्मनेपदी धातु। तो प्रत्येक लकार में नौ रूप होते हैं, प्रत्येक लकार में 9 रूप होते हैं। तो प्रश्नपदी जो धातुएं होती है इनके 9 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से 9 प्रत्यय होते हैं देख लीजिए आप। प्रथम पुरुष के प्रत्यय लिख रहा हूं आपने, देखिए पहले एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। एक वचन के प्रथम पुरुष के प्रत्यय लिख रहा हूं मैं आपको। लकार, लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के प्रत्यय कौन कौन से हैं? टिप, तस्, जी। मध्यम पुरुष के प्रत्यय कौन से? टिप, तस्, जी प्रथम पुरुष के आगे, और मध्यम पुरुष के हो गए सिप, तस् और है। अब उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन से हो गए? उत्तम पुरुष के प्रत्यय हो गए मिप, वस और मस। ये क्या हो गए? प्रश्नपदी के 9 प्रत्यय हो गए। जो प्रश्नपदी जो धातु प्रश्नपदी की होती है उनमें ये प्रत्यय लगते हैं। प्रत्येक लकार में ये प्रत्यय लगते हैं। प्रथम पुरुष के प्रत्यय है टिप, तस्, जी। मध्यम पुरुष के प्रत्यय है सिप, तस्, है। और उत्तम पुरुष के प्रत्यय मिप, वस और मस। वैसे आत्मनेपदी जो धातुएं हैं, आत्मनेपदी धातुओं के भी 9 प्रत्यय हैं। और वो 9 प्रत्यय कौन से हैं? देखिए प्रथम पुरुष के प्रत्यय में लिख देता हूं, तय, आताम, जय। मध्यम पुरुष के प्रत्यय कौन से हैं? पास, आधाम, ध्वम। और उत्तम पुरुष के प्रत्यय कौन से हैं? इड, वही और मही। ये आपके उत्तम पुरुष के प्रत्यय हो गए। अब ये जो आपके प्रश्नपदी के 9 प्रत्यय और आत्मनेपदी के 9 प्रत्यय, इन प्रत्ययों की शुरुआत होती है ती से लेकर के और एंड होता है न से। तो ती से लेकर के न तक ये प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। और इन तिंग प्रत्यय, ये जो तिंग प्रत्यय जिसके अंत में होते हैं वो कहलाते हैं तिगंत। वो क्या कहलाते हैं? तिगंत कहलाते हैं। और तिगंतों से आपको पता है क्रिया रूप बनते हैं, और सुबंतों से आपको पता है शब्द रूप बनते हैं। तिगंतों से क्रिया रूप बनते हैं और सुबंतों से क्या बनते हैं? सुबंतों से बनते हैं आपके शब्द रूप। और प्रत्येक शब्द के 21 रूप होते हैं। तो 21 रूप लगने के लिए सुप्रत्यय भी 21 संख्या में होते हैं। अब आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा का जो वाक्य होता है, संस्कृत भाषा का जो वाक्य होता है उसमें किनका प्रयोग होता है? शब्दों का प्रयोग थोड़ी होता है, उसमें पदों का प्रयोग होता है। क्योंकि पहले शब्दों की पद संज्ञा होगी और पद संज्ञा होने के बाद में ही उनका संस्कृत वाक्य में प्रयोग किया जाता है। उससे पूर्व उसका वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिसकी पद संज्ञा होती है उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो इसी वजह से अपन पद संज्ञा करते हैं और पद बन जाने के बाद में उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यानी वो जो पद बनता है वो संस्कृत में प्रयोग के योग्य बन जाता है, उसका संस्कृत में प्रयोग किया जा सकता है। आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।